इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। बीजेपी ने फाइनल कर ली है उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। कई दिग्गज को चुनाव में उतारने की तैयारी, जिसमें फिल्मी सितारों को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी उम्मीदवारों की लिस्ट जो उसकी है तैयार हो चुकी है। फिल्मी सितारे, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हो गए। बड़ी जानकारी आपको न्यूज इंडिया दे रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले आधे घंटे आपको ये तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पूरा आज ये यूं कह लें कि राजधानी पर फतह करने के लिए हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है और उसी में फाइनल कर ली गई है तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट। तो न्यूज इंडिया को बड़ी जानकारी मिली और एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दर्जनों दिग्गज को उतारने का फैसला कर लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को बेदखल करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड के साथ जो जाट वोटरों का भी खासा ख्याल इसमें रखा जाएगा। सभी सेक्टर को साथ लेकर चलने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो एक दर्जन से ज्यादा बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। यानी रण में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो शामिल होने वाले। माना तो यहां तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में कुछ चौंकाने वाले चेहरों को भी उतार सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। इनमें एक से दो फिल्मी सितारों से लेकर कुछ तेज तर्रार पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों को तो यहां तक दावा कर रहे हैं हमारे कि बीजेपी ने इस बार की रणनीति चक्रव्यूह की तरह बनाई हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसको भेदने के लिए किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा इस चक्रव्यूह को भेद पाना। तो दिल्ली से लोकसभा में 100% रिजल्ट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। विधानसभा चुनाव में लगातार पिछले कई बारों से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी इस बार और आक्रामक और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। 98 की अगर बात करें तो 1998 से बीजेपी पहले कांग्रेस से हारती रही, 2014 से आम आदमी पार्टी से हार रही है। हद तो तब हो गई थी जब भाजपा दिल्ली का स्थानीय निकाय चुनाव भी हार गई थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को साख का सवाल बना लिया है। और इतना ही नहीं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। साफ तौर पर इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज की बड़ी तस्वीर यही है, जो बड़ी खबर न्यूज इंडिया ने ब्रेक कर दी है। कौन कौन से लिस्ट में नाम शामिल हो सकते हैं, जो सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं? देखिए अंकित, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार वो तमाम मुकम्मल तैयारियां की हैं, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी से 3 बार हारने के बाद पहले कांग्रेस से हारा करती थी बीजेपी। कहीं ना कहीं अब उस तमाम चीज़ों को सीखते हुए अब आगे बढ़ चुकी है बीजेपी और इस मुकम्मल तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरा जाएगा कि हर बड़े चेहरे जिसको आपने एमपी के तौर पर देखा उनको विधानसभा चुनाव उतारा जाएगा। कई स्टार्स, जयप्रदा खुद उतारी जाएंगी विधानसभा चुनाव में। ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनको आपने सुना तो है, लेकिन वो अब इस वक्त विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चाहे आप रमेश बिदूड़ी की बात की जाए, पहले सांसद हुआ करते थे साउथ दिल्ली से, उनको विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रवेश वर्मा वो नई दिल्ली से लड़ेंगे, रमेश बिदूड़ी तो गलकाबाद से लड़ेंगे, सतीश उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे, कपिल मिश्रा करावल नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं। जयप्रदा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसी कई बड़ी लिस्ट है। दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव है, करोल बाग से लड़ सकते हैं। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो अपने टिकट मांग रहे थे, जिनको लेकर अब बीजेपी उनको उतारेगी। दरअसल मीनाक्षी लेखी की बात किया तो लाजपत नगर से उतरेंगे कई बड़े नाम। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे तेज अंदाज में। आप जरा जिन नामों का जिक्र आप कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी का नाम भी आपने लिया है, जया प्रदा का भी नाम आप ले रहे हैं, तो यानी बॉलीवुड से लेकर के जो राजनीति के दिग्गज सितारे हैं वो मैदान में नजर आएंगे। और कितना टफ होगा कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए उनसे मुकाबला कर पाना। आनंद, देखिए बीजेपी ने इस वक्त वो चाणक्य
नीति अपनाई है जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी मात दी जाए। कई बड़े नेता जिनका कहीं ना कहीं माना जाता है जो जनाधार है वो बड़ा है, जिनको एमपी के चुनाव से सीधे विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, यानी विधायक का चुनाव लड़ा जाएगा। रमेश भुद्रोड़ी के अपना हो रहा है, उसके साथ साथ मीनाक्षी लेखी बात की जाए, मीनाक्षी लेखी का अपना हो रहा है, वो उतरेंगी। तमाम बड़े नाम जिनको आप सुनते थे एमपी के तौर पर, बीजेपी ने जो टिकट काटे थे उनका मकसद ये था कि पहले से ही प्लानिंग की गई थी कि इन तमाम बड़े नामों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। दरअसल बीजेपी की अगर बात की तो आम आदमी पार्टी से 3 बार पहले भी बीजेपी हार चुकी है, लेकिन ये और ये समय पूरी तरह से विपरीत है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जो इमेज आम आदमी पार्टी की पहले हुआ करती थी, अब तक का सबसे ज्यादा डेंट उसको इस बार चुनाव में लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे आबकारी नीति में घोटालों में आरोप लगे हैं, जेल तक गए हैं। कई ऐसे बड़े नेता, उसके मनीष सिसोदिया, वो जेल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी पहले जितना वैक्यूम रखती थी या कहें सोसाइटी में जितना जो इमेज थी उसको डेंट लगा है, और बीजेपी इस वक्त उसको पूरा भुनाने के मूड में है। हर वो मुद्दे विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा जिसमें आबकारी नीति होगा, शीश महल होंगे, तमाम बड़े बड़े मुद्दे। आपने देखा कि नारी शक्ति को जो योजना लेकर आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है, डाटाज लिए गए हैं, उसको लेकर जांच बैठा दी गई। तो हर उस मुद्दे को उतारा जाएगा सड़क पर, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा, कांग्रेस को घेरा जाएगा। अब की रणनीति पूरी तरह से विपरीत है। तमाम चुनाव को लेकर फिल्म स्टार से लेकर बड़े नेता चुनाव में उतारे जाएंगे। कोशिश की जाएगी एक एक सीट पर तमाम इंस्पेक्शन किया जाए, जो तमाम डाटाज आए उसको देखते हुए आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े नेताओं को उतारने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि हर एक सीट पे बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुकम्मल जीत हो सके, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के पास पिछले कई दशकों से नहीं है। और ये दशक बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि पहले के समय ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो उसके इमेज हुआ करती थी उसको सबसे ज्यादा डेंट लग रहा है। कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में बड़ा बढ़कर मुकाबला कर सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बड़े बड़े स्टार को उतारने का मकसद ये है कि एक एक सीट मुकम्मल जीत की जा सके। एक एक जो तमाम सर्वेस कराए गए हैं उसमें नेता को देखा गया, उसके बाद ही टिकट दिया जाएगा। तमाम बड़े नेता जिनको आपने सुना था एमपी के तौर पर फिल्म स्टार्स, जयप्रदा को, तमाम बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है, जिससे एक एक सीट जीतने में तमाम चीजें आनंद साहब, तौर पर लंबा इंतजार भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, और यही वजह है कि इस बार देश की राजधानी में राज तिलक करने की तैयारी बीजेपी करके बैठी हुई है। और यही वजह है कि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेमे में भी लगभग हलचल तेज हो गई होगी, क्योंकि अगर देखें तो हर कोई चाहता है कि वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के जो नंबर है डबल डिजिट में आ सके, और इसी में बीजेपी भी कोशिश कर रही है। मुद्दे कौन से हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? देखिए, मुद्दे तमाम जिक्र किया जाएगा विधानसभा चुनाव में, चाहे आबकारी में बात की जाए, आबकारी नीति में खुद घोटाले को लेकर ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसीज उसको लेकर जांच कर रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन, जो कि इनके तमाम बड़े नेता हैं जो अगर राष्ट्रीय इकाई में देखें तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, वो तक जेल जा चुके हैं। उन मुद्दों को उठाया जाएगा, शीश महल के मुद्दे उठाए जाएंगे, तमाम भ्रष्टाचार जो आरोप लगे हैं उनको रखा जाएगा। बड़े नेता खुद आपने देखा कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा, उनको टिकट दिया जाएगा। तो लगातार बीजेपी कर ही रही है और कोशिश यही है कि बड़ी जीत दर्ज भी कर ले। आनंद, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं दर्शकों को, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जिसमें दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनाएगी हरियाणा महाराष्ट्र वाली स्ट्रैटेजी। हरियाणा महाराष्ट्र मॉडल पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान भी करती नजर आएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्टिव हो गया है। संघ ने दिल्ली चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इन सब के बीच महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान भी आज किया जाएगा, यानी आगे आने वाले समय में आप उन ऐलानों को भी सुनेंगे। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली के दिल में घर करने की कोशिश राजनीतिक जितने भी नेता हैं कर रहे हैं, और यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्टिव हो गया है। संघ ने दिल्ली चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है, ताकि 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 26 सालों का सूखा समाप्त किया जा सके। संघ पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें कर रहा है, लोगों को विकास के मुद्दे पर अपनी बात मनवा रहा है और मान भी रहा है उनकी बात। राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश भी जारी है। संघ और बीजेपी पदाधिकारियों के बीच इसकी तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान संघ ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी।
जो कि काफी सफल भी रही थी, और अब उसी रणनीति पर दिल्ली में अमल किया जा रहा है। यहीं तक नहीं है, दिल्ली में उसी तरह के प्रयोग करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले जिसके लिए रोड मैप पार्टी कार्यालय में आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बैठक में तय किया गया है। सब कुछ फिक्स है, कैसे चुनाव में जाना है, क्या क्या मुद्दे अपनाना है, और इन सब के बीच आरएसएस से जो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हुई है, उसी आधार पर इस चुनाव को फतह रास्ते पर लेकर आना है और जो विजय रथ है उस तक पहुंचाना है। और यही वजह है कि साफ तौर पर बड़ी तस्वीर देखेंगे आनंद, साफ तस्वीरें नजर आने लगी हैं। आरएसएस ने जहां जहां मोर्चा संभाला है, बीजेपी को वहां जीत दिलाकर ही दम लिया है। और यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भी हो गई, रोड मैप तैयार हो गया। अब मुझे यह बताइए, जमीनी स्तर पर आरएसएस का क्या वो रोड मैप हो सकता है जो न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिवली देश की जनता को बताने जा रहा है? देखिए अंकित, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे सूत्र हैं वो लगभग तमाम चीजें बता रहे हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी बस में महिलाओं का फ्री टिकट, वो योजना चालू रहेगी। पानी को लेकर जो योजना आम आदमी पार्टी की है वो चालू रहेगी, और जो तमाम योजना बिजली के साथ जो लागू की गई थी वो योजना चालू रहेगी। और उसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर जो योजना चलाई है, उसमें जो 2100 रुपये देने का वादा किया था, बीजेपी उससे ज़्यादा देगी। तो आप समझ सकते हैं हर मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़कर खेलेगी और कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा तौर पर जनता से जुड़ा जा सके। और आपने आरएसएस की बात की, तो आरएसएस इस बार पूरे मूड में बैठा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार लानी है। 2500 से ज़्यादा मीटिंगें दिल्ली में की जाएंगी। अलग अलग प्रांत में प्रांत प्रचारकों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको मीटिंगें करनी है गांव स्तर पर, छोटे छोटे जिलों में, या कहें तमाम शहरों में, तमाम गांव में बैठक करनी है, जहां लोगों को समझाना है कि आम आदमी पार्टी के सरकार रहते क्या क्या नुकसान हो रहा है और बीजेपी क्या योजना के साथ आ रही है। राष्ट्रवाद तमाम चीज़ें ये बतानी है। और संजीवनी योजना को लेकर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टसल चल रहा है, उस योजना की अगर बात की तो बीजेपी ने उसको लेकर संजीवनी योजना जो कि आम आदमी पार्टी के है, उसकी जगह पर आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत जो पीएम मोदी ने लॉन्च की थी, उसको रखेगी सामने और जनता के बीच बताएगी कि कैसे उस योजना के चलते जनता को फायदा हो रहा है। तो आरएसएस से लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र होगा, जनता के बीच पहुंचाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। बीजेपी का जो कैडर है वो पहुंचेगा, आरएसएस का कैडर है जो वो पहुंचेगा। और छोटी छोटी टोली में, दरअसल छोटी छोटी टोली निकलने का मतलब ये है कि आप एक एक घर तक जा सकते हैं, जहां तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। कोशिश की जाएगी जो बीजेपी की विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो बीजेपी के मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके, और जो योजनाएं हैं जो राष्ट्र स्तर पर चालू की गई हैं और दिल्ली में रोकी गई हैं, तो उन तमाम योजनाओं को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की जाएगी या तस्वीर साफ की जाएगी कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो क्या आने के बाद प्रॉफिट होगा, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या क्या योजना उन्हें रोकी हुई हैं। तो तमाम परिदृश्यों को क्लियर करते हुए बीजेपी अब की बार कोशिश करेगी कि अपना कैडर के साथ आरएसएस की बड़ी बैठकें होंगी, 2500 से ज़्यादा बैठकें होंगी। 2500 बैठकें हर टोली में की जाएंगी, हर आप छोटी छोटी जगहों पे की जाएंगी, छोटे छोटे गांव में की जाएंगी, हर शहर में की जाएगी, हर लक्ष्मी नगर से लेकर तमाम बड़े बड़े शहरों को भी घेरा जाएगा। दरअसल इस तमाम चीज़ों की कोशिश इसलिए की जाएगी कि एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जाएगा, प्रचार बड़ा किया जाएगा। बीजेपी होर्डिंग पोस्टर से लेकर जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, आपने देखा कहीं ना कहीं ऑटो वाले उसमें सेंधमारी का प्रयास कर रही है, झुग्गी वाले उनको सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने कई अपने नेताओं को रातों में झुग्गी में प्रवास करवाया है, तो कहीं ना कहीं मकसद ये है कि जो वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का उसमें सेंधमारी की जा सके, अपना जो वोट बैंक है उसको पूरी तरह से अपने साथ एकजुट किया जा सके। और कहीं ना कहीं आज की तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि जो पहले आम आदमी पार्टी का तस्वीर हुआ करती थी, जो इमेज हुआ करती थी, वो इस वक्त नहीं है। जी आनंद, बिल्कुल आप ना इस पूरी डिटेल पर डिटेल से नजर बनाए रहेगा, क्योंकि आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आनंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरा दिल्ली की जनता को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी है उसके बारे में समझा देते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नजर आ रही है। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, मोती नगर से हरीश खुराना हो सकते हैं उम्मीदवार, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, तो वहीं नरेला से नील दमन खन्नी को, तो रिठाला से कुलवंत राणा को बनाया जा सकता है। तो साफ तौर पर जो उम्मीदवार हैं जिनकी उम्मीदवारी को लेकर के
जो कयास लगाए जा रहे हैं, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा हो सकते हैं उम्मीदवार। ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किसको कहां से चुनाव में उतारा जा सकता है। एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेला से नील दमन खन्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इतना ही नहीं है, इन उम्मीदवारों के बल पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी तो रिठाला से कुलवंत राणा को इस मैदान में उतारा जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव और सूत्रों से मिली जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मॉडल टाउन की अगर बात करें तो विजय गोयल को यहां से टिकट मिल सकता है और इतना ही नहीं, विजय गोयल का इतिहास भी अच्छा है कि जीतते ही ज्यादातर सीटों पर जहां जहां भी उन्होंने चुनाव लड़ा है जीते हैं। करावल नगर से मोहन कुमार बिष्ट का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं मोहन नगर के आगे जब आप जाएंगे और सदर बाजार की तरफ बढ़ेंगे तो रविंद्र गुप्ता का नाम आपको नजर आ जाएगा। रविंद्र गुप्ता को सदर बाजार से टिकट दिया गया है और इसके अलावा गांधीनगर की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो वहां अनिल कुमार को उम्मीदवार आप पा सकते हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं अनिल कुमार वाजपेयी को गांधीनगर से, तो कालका जी की तरफ आप जब जाएंगे तो रमेश बिदूड़ी को पाएंगे। आपको याद होगा, बड़े नेता हैं, अपने कामों को लेकर के प्रखर और प्रबल दावेदार रहे हैं। अब इसके बाद देवली की तरफ आप बढ़िएगा तो अरविंदर सिंह लवली नाम सुना होगा, क्योंकि कई बार कांग्रेस में भी गए पिछली बार और उसके बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी में इन्होंने वापसी कर ली और इसके बाद अब इनको भी टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आ रहा है कि विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से टिकट मिल सकता है। कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रोहतास नगर की तरफ आप जब जाएंगे तो जितेंद्र महाजन को उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जब आप लक्ष्मी नगर की तरफ जाएंगे, जिसको कहा भी जाता है लक्ष्मी नगर को कि कई कपड़े की दुकानें और शिक्षा का केंद्र भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, वहां अभय वर्मा को आप उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। रजौरी गार्डन मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ रहा है कि रजौरी गार्डन से वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये इलाका ज्यादातर इसमें बहुल्य पंजाबी लोग रहते हैं, इसलिए भी। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को टिकट मिल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, सतीश उपाध्याय का नाम मालवीय नगर से सामने आ रहा है और इन सब नामों के बीच सबसे बड़ी जो नजर है, नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा जा सकता है, जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिलने की जानकारी। इन सब के बीच सबसे बड़ी तस्वीर यही कि दिल्ली के रण को भेदने की कोशिश हो रही है और दिल्ली के दुर्ग में अपनी जगह बनाने की कोशिश। तो साफ तौर पर उम्मीदवारों का जो पूरा जखीरा है भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर लिया है। कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी और ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ इंडिया के हाथों लगी है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देश समझ रहा है दिल्ली का मूड, और इसी दिल्ली के मूड में किसको कहां से कौन सा बूथ मिलेगा, ये विशेष जानकारी दे रहे हैं। पूरी खबर आप देख रहे हैं कि आखिर दिल्ली के रण को कैसे फतेह किया जाएगा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब अपनी बात रखते हैं, नई योजनाओं के जरिए हो या पुरानी योजनाओं को पेश करने की बात हो, हर मुद्दे पर प्रखर और प्रबलता के साथ नजर आते हैं। अब उसी राजधानी के लाल किले को जीत के लाल रंग से रंगने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आएगी और इसीलिए तमाम उम्मीदवार, स्टार भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। कई सितारों को, फिल्मी सितारों को भी इसमें जगह मिल सकती है।